हमने हमारी पिछली क्लास में जयपुर प्रजामंडल पर बात की थी और आज जो हम बात करेंगे वह है मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल पर आने से पहले हम मारवाड़ क्षेत्र में जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई उन पर एक बार बात कर लेते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र की अगर प्रथम राजनीतिक संस्था की बात की जाए तो वह 1915 में स्थापित मरुधर मित्र हितकारिणी सभा रही। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र की प्रथम राजनीतिक संस्था थी यह। ठीक है, क्या नाम था? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? चांदमल सुराणा। ठीक है, चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। लेकिन ये दोनों ही राजनीतिक रूप से निष्क्रिय प्राय बनी रही। ठीक है, दोनों ने राजनीतिक रूप से कोई भूमिका नहीं निभाई, जिसके चलते 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। ठीक है, 1920 में जय नारायण व्यास मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे पहले जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई, चाहे वो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा हो चाहे मारवाड़ हितकारिणी सभा हो, ये राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रही, जिसके चलते जय नारायण व्यास मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना राजस्थान सेवा संघ की एक इकाई के रूप में करते हैं। किसकी इकाई के रूप में करते हैं? राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, आपने राजस्थान सेवा संघ के बारे में पढ़ा है। राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, विजय सिंह पथिक वगैरह के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई और इसका मुख्यालय बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी के द्वारा नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि पत्रों को निकाला गया था, उनका संपादन किया गया था। ये राजस्थान सेवा संघ की ही राज्य इकाई या रियासती इकाई के रूप में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास करते हैं। ठीक है, और यही वह संस्था थी जिसके द्वारा पहली बार मारवाड़ क्षेत्र में कोई राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किया गया और उस आंदोलन का नाम क्या था? तोल आंदोलन। क्या नाम था? तोल आंदोलन 1920। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि तोल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1920 में हुआ। किस रियासत में हुआ? तो जोधपुर रियासत में हुआ। और तोल आंदोलन था क्या? तो ये बेसिकली जो तोल वजन के लिए हमारे जो बाट होते हैं ना, उसमें मण प्रचलित था। ठीक है, तो जोधपुर का जो मण तोल का भार था वो अन्य रियासतों के तोल के भार से पृथक था, उससे 10 अधिक था। ठीक है, 10 किलो अधिक था, जिसके चलते उसको भी अन्य रियासतों के समान किया जा रहा था। और इसी के विरुद्ध जय नारायण व्यास, चांदमल सुराणा आदि के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। ठीक है, नाम क्या था? तोल आंदोलन। ठीक है, यह मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक आंदोलन था। इसके अलावा मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा भी कोई राजनीतिक घटना जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया हो हमें नजर नहीं आती। आगे चलकर 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा पुनर्गठन होता है। इसका क्या होता है? पुनर्गठन। और कर्ता कौन है? जय नारायण व्यास। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन जय नारायण व्यास के द्वारा 1924 में किया जाता है। जो 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा प्रारंभ की जाती है ना, उसका 1924 में पुनर्गठन जय नारायण व्यास के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस किस को मिलाकर? मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ सेवा संघ को। मारवाड़ सेवा संघ का विलय किसमें हो जाता है? मारवाड़ हितकारिणी सभा, और इसका पुनर्गठन 1924 में जय नारायण व्यास के द्वारा किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा के द्वारा। और इसका पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा। और इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में हो
तो वो व्यास या चांदमल सुराणा जो भी हो वही आपको सही करना है। ठीक है। 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन हुआ। इसके अध्यक्ष के रूप में चांदमल सुराणा, जबकि मंत्री के रूप में कृष्णलाल बापना को चुना गया। ठीक है। जयनारायण व्यास मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन करते हैं और इसके अध्यक्ष के रूप में चांदमल सुराणा तथा इसके मंत्री के रूप में कृष्णलाल बापना को नियुक्त करते हैं। इस संगठन के द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया गया। ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया गया जिस आंदोलन को हम मादा या दुधारू पशु निर्यात निषेध आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। 1926-27 में यह आंदोलन मारवाड़ क्षेत्र में किया गया। अब ये आंदोलन बेसिकली था क्या? मारवाड़ क्षेत्र में जो मादा पशु अर्थात गाय भैंस या दुधारू पशु थे जो दूध देते थे, जो किसानों और आम जनता के लिए किसी न किसी तरीके से लाभप्रद थे, उनका निर्यात सिंध और मुल्तान को किया जाता था। कहाँ किया जाता था? सिंध और मुल्तान को। क्यों? वहाँ के कसाई खानों में इनका निर्यात किया जाता था। इससे राज्य को अच्छी खासी आय प्राप्त हो रही थी। लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा, जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा आदि के द्वारा इसका विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप 1927 में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जैसे निर्यात पर प्रतिबंध लगा तो जिन लोगों को इससे लाभ हो रहा था वे मारवाड़ हितकारिणी सभा और जयनारायण व्यास के विरुद्ध खड़े हो गए। और उन लोगों में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो थे सर सुखदेव प्रसाद। क्या नाम था? सर सुखदेव प्रसाद। ठीक है। और इन्होंने अपनी देशभक्ति, अपनी भक्ति महाराजा अथवा रियासत के लिए सिद्ध करने हेतु एक नवीन संस्था राजभक्त देशी हितकारिणी सभा, ठीक है, इसे देशी हितकारिणी सभा या देश हितकारिणी सभा दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है। किसके द्वारा स्थापित की गई? सर सुखदेव प्रसाद। राजभक्त देशी हितकारिणी सभा अथवा देश हितकारिणी सभा की स्थापना सुखदेव प्रसाद के द्वारा की गई। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनका विरोध करना। और इसी के परिणाम स्वरूप जब उमेश सिंह जोधपुर राज्य में मौजूद नहीं थे, उसी दौरान इनके द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा को प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या लगा दिया गया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही जयनारायण व्यास को मारवाड़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक सक्रियता के लिए निषेध घोषित कर दिया गया। उन्हें मारवाड़ में प्रवेश निषेध कर दिया गया। उसी के चलते जो जयनारायण व्यास थे मारवाड़ अर्थात जोधपुर से कहाँ चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं जयनारायण व्यास के अजमेर प्रवास के दौरान उनके द्वारा जो राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उस पर। राजभक्त देश हितकारिणी सभा के प्रयासों के चलते जो जयनारायण व्यास पे प्रतिबंध लगे, उसी के चलते ये कहाँ आ जाते हैं? ब्यावर अजमेर आते हैं और ब्यावर अजमेर से ही आगे अपने कार्यों का संचालन करते हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात, ब्यावर में इनकी मुलाकात मणिलाल कोठारी के साथ होती है। मणिलाल कोठारी कौन है? जो राजस्थान सेवा संघ था ना, उसके सर्वे सर्वा थे।
इस समय राजस्थान सेवा संघ के सर्वे सर्वा कौन थे? मणिलाल कोठारी। और राजस्थान सेवा संघ इस समय तरुण राजस्थान नामक एक पत्र का संचालन कर रहा था। मणिलाल कोठारी जयनारायण व्यास को इस पत्र का संपादन का ऑफर देते हैं और व्यास जी के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो तरुण राजस्थान का कुछ समय तक संपादन किया गया किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। ठीक है, जयनारायण व्यास कुछ समय तक इसका संपादन करते हैं और तरुण राजस्थान में लिखते हुए ही इनके द्वारा एक लेख लिखा गया जिसका नाम था मारवाड़ राज्य में कुशासन। क्या नाम था? मारवाड़ राज्य में कुशासन। इस लेख में वे मारवाड़ क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो निरंकुशता थी, उस पर व्यंग करते हैं। इसी दौरान इनके ब्यावर प्रवास के दौरान ही इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी, जिनमें पहले का नाम पोपा बाई की पोल, पहली पुस्तक का नाम पोपा बाई की पोल, जबकि दूसरी पुस्तक का नाम मारवाड़ की अवस्था था। ठीक है, जयनारायण व्यास ब्यावर रहते हुए 2 पुस्तकें भी लिखते हैं, जिनका प्रथम का नाम मारवाड़ पोपा बाई की पोल और दूसरी का नाम मारवाड़ की अवस्था था। तो इन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि पोपा बाई की पोल जयनारायण व्यास के द्वारा कहाँ लिखी गई? तो क्योंकि जयनारायण व्यास जोधपुर से संबंधित थे, अधिकांश छात्र इसका आंसर क्या करेंगे? जोधपुर में लिखी गई, जबकि आंसर क्या है? ब्यावर अजमेर में लिखी गई। या मारवाड़ की अवस्था, ये पुस्तक कहाँ लिखी गई? ब्यावर अजमेर में लिखी गई। दोनों पुस्तकें कहाँ लिखी गई थी? ब्यावर अजमेर में। ठीक है, इसी दौरान 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद जो एक अलग संस्था थी, इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए मारवाड़ से एक तो कौन गए? जयनारायण व्यास, और दूसरा कौन गए? कन्हैया लाल कलंत्री। ठीक है, तो जयनारायण व्यास ब्यावर से कहाँ चले जाते हैं? 1927 में मुंबई चले जाते हैं। और मुंबई पर वे प्रस्थान करने के बाद में मुंबई से ही ये एक पत्र निकालते हैं जिसका नाम है अखंड भारत। ठीक है, मुंबई से जयनारायण व्यास के द्वारा एक पत्र निकाला गया जिसका क्या नाम था? अखंड भारत। जब ये अखंड भारत का संपादन कर रहे थे तो उस समय जयनारायण व्यास की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी और इसका पता बीकानेर महाराज कौन थे? गंगा सिंह। बीकानेर महाराज गंगा सिंह को जब इसका पता चलता है, किसका? कि जयनारायण व्यास की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उसका पता किसको पता चलता है? बीकानेर महाराज गंगा सिंह, आधुनिक राजस्थान के जनक जो कहे जाते हैं गंगा सिंह या भागीरथ कहे जाते हैं गंगा सिंह, उनको जब ये पता चलता है तो वे जयनारायण व्यास को एक गुप्त पत्र लिखते हैं और उस गुप्त पत्र में उन्हें धन उपलब्ध कराने की बात करते हैं, लेकिन जयनारायण व्यास उनके द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। 1929 में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की प्रेरणा लेकर इसकी राज्य इकाई के रूप में जयनारायण व्यास मारवाड़ राज्य परिषद की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं। लोक रह गया बीच में। किसकी स्थापना करते हैं? मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना
करते हैं। ठीक है, जो अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद के इसके अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाते हैं मुंबई, और इसके अधिवेशन में भाग लेने के उपरांत 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना इसकी राज्य इकाई के रूप में करते हैं। जोधपुर सरकार के द्वारा इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जोधपुर सरकार के द्वारा इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रतिबंध लगाने के साथ ही जैसे ही उन्हें पता चलता है, यह मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की घोषणा कर देते हैं। 1929 में इनके द्वारा मारवाड़ यूथ लीग स्थापना की घोषणा मात्र करते हैं, स्थापित नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। और जैसे ही घोषणा करते हैं उसी के साथ जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही घोषणा करते हैं किसकी, मारवाड़ी यूथ लीग की स्थापना की, तो व्यास, भंवरलाल सराफ, ठीक है, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, इस घोषणा को जो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर थे वो उसे बॉल्शेविक कहकर इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, जो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की घोषणा करते हैं ना, इसको बॉल्शेविक कहकर जोधपुर पुलिस कमिश्नर इसकी आलोचना करते हैं और भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। कहाँ पर, नागौर अदालत में। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, जब हम 1918 और 1924 की जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ होता है, लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया जाता है एक बार पुनः सक्रिय हो जाती है और मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में कुछ पर्चे लिखकर बंटवाए जाते हैं जिन पर लिखा होता है मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। क्या लिखा होता है, मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। ये पर्चे कौन बंटवाता है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। किस कारण बंटवाती है, जो नागौर अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा होता है जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ के, क्यों, क्योंकि ये मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की घोषणा करते हैं, उसके विरुद्ध वे ये पर्चे बंटवाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। अभी हमने बात की थी भाई कि जो जयनारायण व्यास थे, भंवरलाल सराफ थे, उन्हें नागौर में जो मुकदमा चला उसमें 5 वर्ष और 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, और इस सजा के विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा कुछ पर्चे बंटवाए गए थे जिनमें लिखा हुआ था मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। ठीक है, मतलब ये व्यंग किया गया था किस पर, वहाँ की सरकार पर। ठीक है, और इनको जो 5 वर्ष और 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी उसके तहत इन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन 1931 में गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसके तहत जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ को भी जेल से रिहा कर दिया गया। ये गांधी इरविन समझौता क्या था, 1931 में भारत में 7वें अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और इस 7वें अवज्ञा आंदोलन के चलते जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उसमें कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप लॉर्ड इरविन, जो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा गांधी जी के साथ एक समझौता हुआ था जिसके तहत जो हिंसात्मक घटनाओं में शामिल नहीं थे, केवल राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे, अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों को जेल से मुक्त करने का प्रावधान भी रखा गया था, जिसी के कारण जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ को भी 1 वर्ष के कारावास के बाद ही 1931 में जेल से मुक्त कर दिया गया। 10 मई 1931 को जेल से मुक्त होते ही जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कर दी गई। किसके द्वारा की गई, जयनारायण व्यास के द्वारा, और इसके मंत्री किसे बनाया गया, मानमल जैन।
ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की घोषणा तो 1929 में करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना कब, जेल से रिहा होने के बाद में 10 मई 1931 को की जाती है। इसकी घोषणा के साथ ही इसे भी क्या, अवैध घोषित कर दिया जाता है जोधपुर रियासत के द्वारा। 1931 में ही बाल भारत सभा की स्थापना छगनराज चौपासनीवाला के द्वारा की गई। ठीक है, छगनराज चौपासनीवाला के द्वारा 1931 में बाल भारत सभा की स्थापना की गई। और ये छगनराज चौपासनीवाला ही वे पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा मारवाड़ में पहली बार तिरंगा फहराया गया। कब फहराया गया था, 26 जनवरी 1932 को इनके द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था, छगनराज चौपासनीवाला के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद कि जो अधिवेशन की बात आई तो इस पर प्रतिबंध होने के चलते जोधपुर में इसके अधिवेशन को स्वीकृति नहीं मिली। परिणाम स्वरूप पुष्कर अजमेर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आयोजित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का 1931 का जो प्रथम अधिवेशन था उसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो वह मारवाड़ जोधपुर में ना होकर कहाँ हुआ था, पुष्कर अजमेर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, चांदमल सुराणा। ठीक है, चांदमल सुराणा को इसका अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, सॉरी, चांदमल सुराणा को नहीं चुना गया था, चांदकरण शारदा को चुना गया था। चांदमल सुराणा के द्वारा तो मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना की गई थी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद जिसका वार्षिक अधिवेशन पुष्कर में 1931 में हुआ, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, चांदकरण शारदा को चुना गया था। ठीक है, व्यास जी भी इस सम्मेलन में सचिव के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, कौन शामिल हुए थे, जयनारायण व्यास इसमें सचिव के रूप में शामिल हुए थे। और इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद के 1931 के सम्मेलन की जो सबसे प्रमुख बात थी वो थी कस्तूरबा गांधी कौन है साथियों, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी जो थी वो इस सम्मेलन में शामिल हुई थी। ठीक है, अब इस पर भी प्रतिबंध था, मारवाड़ यूथ लीग पर भी प्रतिबंध था, जयनारायण व्यास पर भी मारवाड़ में प्रवेश पर प्रतिबंध था। इसके चलते, इन प्रतिबंधों के चलते मारवाड़ में कोई भी संगठन या संस्था लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रह पा रही थी। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल अथवा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। जोधपुर प्रजामंडल अथवा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए जोधपुर प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, 1934 में। और इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, भंवरलाल सराफ को। ठीक है, जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष चुने गए थे, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, भंवरलाल सराफ को। ठीक है, भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष चुना गया था। और मंत्री कौन था, अभयमल जैन। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित जितनी भी संस्थाएं स्थापित हुई हैं साथियों, उनमें कहीं ना कहीं जयनारायण व्यास जुड़े ही रहे हैं। तो इन पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकांश से पूछा जाता है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जब 1934 में की गई तो उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो किसको नियुक्त किया गया था, भंवरलाल सराफ को नियुक्त किया था। तो अध्यक्ष पे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी स्थापना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सभी में जयनारायण व्यास कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या तो इनकी प्रेरणा से स्थापित होता है या इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है,
तो भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और इसके मंत्री किसे बनाया जाता है, अभयमल जैन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों इसके आगे के जो घटनाक्रम है। तो कृष्णा दिवस पे बात करेंगे कि कृष्णा दिवस क्या था और कब घटित हुआ। कृष्णा दिवस क्या था और कब घटित हुआ। कृष्णा दिवस है, अगर उसकी बात की जाए तो 1936 में जोधपुर में कृष्णा दिवस बनाया गया। क्या बनाया गया, कृष्णा दिवस। ठीक है, अभी कृष्णा दिवस क्या था, क्यों बनाया गया, तो अगर इसकी बात की जाए तो कृष्णा कुमारी नामक एक महिला थी जोधपुर की, जिसे जोधपुर राजघराने से संबंधित किसी व्यक्ति ने अपहरण कर और रतलाम भेज दिया था। ठीक है, इसका क्या किया, अपहरण किया गया और इसे रतलाम भेज दिया गया। इसके विरुद्ध जोधपुर में 1936 में कृष्णा दिवस का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णा दिवस का आयोजन किस रियासत से संबंधित है या किस प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, 1936 में ही 21 जून 1936 को जोधपुर शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, 21 जून 1936 को एक अन्य दिवस जोधपुर शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, 1936 में ही जोधपुर शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया। कब किया गया, 21 जून को। कारण क्या था, जोधपुर के जो विद्यालय थे उनमें सरकार के द्वारा फीस बढ़ोतरी की गई थी और इस फीस बढ़ोतरी के विरुद्ध वहाँ के आम जनता ने या मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा जोधपुर शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया। कब किया गया, 21 जून 1936 को। 1936 अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पट्टाभी सीतारमैया जोधपुर आए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया पहली बार जोधपुर कब आए थे, तो कब आए थे, 1936 में आए थे। 1936 में ही जब जयनारायण व्यास करौली जाते हैं तो वहां पर भारत रियासत लोक परिषद नामक एक संस्था की स्थापना कहाँ करते हैं, करौली में। कौन करते हैं, जयनारायण व्यास। ठीक है, 1936 में जयनारायण व्यास का जब करौली जाना होता है तो वहां पर ही ये भारत रियासत लोक परिषद की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो 1936 से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही, प्रथम था कृष्णा दिवस का आयोजन कब किया गया था, 1936 में किया गया था। उसके बाद जोधपुर शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया गया था, 21 जून 1936 को किया गया था। 1936 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया कहाँ आते हैं, जोधपुर आते हैं। और 1936 में ही भारत रियासत लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा कहाँ पर की जाती है, करौली में की जाती है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आते हैं और गिरदी कोट कहाँ स्थित है, जोधपुर में। गिरदी कोट से जनता को संबोधित करते हुए उन्हें प्रजामंडल में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे। और इसी में पहली बार कांग्रेस ने प्रजामंडलों को के साथ सीधा समर्थन की नीति अपनाई थी। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस कहाँ आते हैं, जोधपुर आते हैं। और इसी समय जो मारवाड़ प्रजामंडल था ना, मारवाड़ प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, मारवाड़ लोक
परिषद। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद किसका नाम बदलकर कर दिया जाता है? मारवाड़ प्रजामंडल का नाम 1938 में बदलकर क्या कर दिया जाता है? मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है, ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे आते हैं? जोधपुर आते हैं, और इसी वर्ष हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं, और इसी अधिवेशन में प्रजामंडलों के साथ समर्थन की बात कांग्रेस पहली बार करती है, और मारवाड़ प्रजामंडल का नाम 1938 में ही मारवाड़ लोक परिषद कर दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ होते हैं। परिणाम स्वरूप जो मारवाड़ लोक परिषद है उसको भी अवैध घोषित कर दिया जाता है, और जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, रणछोड़ दास गट्टानी आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक आंदोलन शुरू होते हैं उनके तहत जय नारायण व्यास आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इस गिरफ्तारी के विरुद्ध भी यहाँ पर कुछ दिवसों का आयोजन किया गया। तो पहला दिवस था 1941 में उत्तरदायी शासन दिवस। ठीक है, एक तरफ तो जय नारायण व्यास आदि को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरी तरफ मारवाड़ की जो आम जनता है वह इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध आवाज उठा रही है, और उसी के तहत 1941 में सबसे पहले उत्तरदायी शासन दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरदायी शासन दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया था? मारवाड़ क्षेत्र में किया गया था, और कब किया गया था? 28 मार्च को। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में या जोधपुर में उत्तरदायी शासन दिवस का आयोजन किया गया। 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर रियासती दिवस का आयोजन किया गया। कब किया गया? 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर और किसका आयोजन किया गया था? रियासती दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, इसी के कालीन जो राजनीतिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग थे, जैसे जय नारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, रणछोड़ दास गट्टानी, भंवरलाल सराफ आदि सभी जेल में थे, और इन लोगों ने जेल में इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इन्हें जो खाने में गंदा खाना दिया जाता था, उसके विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा भूख हड़ताल की गई। ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा ने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। बाल मुकुंद बिस्सा ने भूख हड़ताल की थी, और इस भूख हड़ताल के चलते 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इन्हें बाल मुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, तो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। जो जतिन दास थे वो भी एक क्रांतिकारी थे, और जब भगत सिंह और इनको गिरफ्तार किया गया था तो उस दौरान जब इनके द्वारा भूख हड़ताल की गई थी, इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाल मुकुंद बिस्सा के साथ भी ऐसा ही होता है, भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहकर संबोधित किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है। बिगड़े हुए हालात के चलते जयनारायण व्यास को यहां से निकालकर सिरोही किले में नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, जयनारायण व्यास को अब जोधपुर से कहां भेज दिया जाता है, सिरोही किले में भेज दिया जाता है, और वहां पे इन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1942 में ही भारत में इस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ चल रहा था? संपूर्ण भारत में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। हालांकि 9 अगस्त की सुबह को ही गांधी जी को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, तो एक तरह से आम जनता के नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन प्रेरणा कौन? गांधी जी थे, इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में ही कहा जाता है। और इसी समय गांधी जी ने क्या नारा दिया था? डू एंड डाई, करो या मरो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयनारायण व्यास, जो स्वयं तो अभी कहाँ थे? जेल में थे, जिसके चलते इनकी पुत्री रमा देवी, नाम क्या है? रमा देवी, जयनारायण की पुत्री, जयनारायण व्यास की पुत्री। रमा देवी कौन है? जयनारायण व्यास की पुत्री। और कृष्णा कुमारी, कौन? कृष्णा कुमारी, ये कौन है? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की पत्नी है। ठीक है, तो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की पत्नी कृष्णा कुमारी और रमा देवी के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन को आयोजित किया गया। महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी? रमा देवी और कृष्णा कुमारी कर रही थी। ठीक है, इसी समय 1942 में ही 26 जुलाई 1942 को संपूर्ण राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस का आयोजन कब किया गया? 26 जुलाई 1942 को किया गया। और किसके नेतृत्व में कहाँ किया गया? संपूर्ण राजस्थान में किया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही हो गया था इसका आयोजन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को प्रारंभ होता है और ये 26 जुलाई को ही संपूर्ण भारत में संपूर्ण राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस का आयोजन किस दिनांक को किया गया? तो कब किया गया था? 26 जुलाई को किया गया था। एक RS मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड RS मेंस का 2012 का पेपर था, जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डाबड़ा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। तो डाबड़ा हत्याकांड है वह जोधपुर रियासत के अंतर्गत ही नागौर के डाबड़ा ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को नागौर के डाबड़ा गांव में यह हत्याकांड हुआ। नागौर इस समय जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। और यह हत्याकांड था क्या? नागौर के एक गांव में 700 पुष्करणा ब्राह्मणों को अकारण ही गांव से निकाल दिया गया। बिना किसी कारण ही इन 700 पुष्करणा ब्राह्मणों को गांव से निकाल दिया गया, जिसके विरुद्ध में डाबड़ा गांव में कुछ किसानों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा पर जोधपुर रियासत के द्वारा गोलियां चला दी गई, जिस गोलीकांड में चुन्नीलाल, रुग्गाराम और रामाराव 3 किसान शहीद हो गए। इसी कांड को डाबड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता रहा है। ठीक है, बाद में मारवाड़ प्रजामंडल, जैसे ही राजस्थान में मारवाड़ का विलय होता है, जोधपुर का विलय होता है, उसी के साथ मारवाड़ प्रजामंडल भी राजस्थान में विलीन
हो जाता है। ठीक है, ये बात हुई मारवाड़ प्रजामंडल की, और अगली क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में।